थी, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बहुत काल की तपस्या के बाद, कठिन तपस्या के बाद प्रभु का, परमात्मा का मिलना होता है। और सचमुच हम सभी ने 2 युगों से, द्वापर युग से परमपिता परमात्मा को पुकारते आए कि हे दुख हरता सुख करता, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, आप आओ, हमें इस दुख की दुनिया से मुक्त करो, बहुत दुखी है। तो अनेक जन्मों की तपस्या के बाद परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और आए, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं आपकी तरह जन्म लूंगा तो मुझे मरना भी पड़ेगा, और जिस माँ बाप के द्वारा मैं पालना लूंगा तो उनको फल भी देना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा। इसीलिए परमपिता परमात्मा को भी शरीर तो चाहिए, ज्ञान सुनाने के लिए मुख चाहिए, तो एक वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं जिसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारी खातिर मुझे एक वृद्ध तन में पतित शरीर, पतित दुनिया में आना पड़ता है। तो जो बाप दया का सागर है, प्रेम का सागर है, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी बनाने वाला है, जो मुक्तेश्वर पाप का टेश्वर है, वो स्वयं इस धरती पर आकर के हमारे कष्टों को दूर करते हैं। क्योंकि आज तक 2 युगों से चाहे धर्म पिताएं आए, चाहे शंकराचार्य आए, चाहे महात्माएं आए, चाहे विद्वान आचार्य आए, चाहे विधि वेता कानून बनाने वाले आए, लेकिन कोई भी संसार में सुखी नहीं बना सका, क्योंकि दुख का कारण ही पता नहीं था। तो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के सबसे पहले हमें अपनी पहचान देते हैं कि तुम शुद्ध आत्मा हो, हम भूल चुके हैं। और फिर उसके बाद हमें बताया कि दुखों का कारण, तुम्हारी अशांति का कारण, तुम्हारे रोगों का कारण, मुसीबतों का कारण, परेशानियों का कारण ये 5 विकार हैं जिसने तुम्हारे आत्मा की सारी शक्तियां भस्म कर दी हैं। जब तक आत्मा शक्तिशाली है तो कोई दुख आ ही नहीं सकता, ना आता है। इसलिए सत्य त्रेता में जब आत्मा पावन थी तो कोई कष्ट नहीं था। तो भगवान पिता परमात्मा ने बताया कि ये 5 विकार आए कैसे। जैसे बत्ती बुझा दो, अंधेरा आ जाता है, अंधेरे को बुलाया नहीं जाता। तो जब हम सत्य त्रेता में अपने को आत्मा समझते थे, आत्मा ज्योति का चमकता सितारा है, तो तब हम दूसरे के शरीर में भी आत्मा को देखते थे। आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक आचार विचार व्यवहार था, तो विकार नहीं थे। तो जैसे ही हमने अपने आप को देह स्वीकार किया, मैं देह हूं, तो देह को समझने से ही हमारी दृष्टि देह में ही खो गई। तो देह में, देह को देखना, देह से समझ के चलना, तो उसे विकार पैदा हो गए। तो काम क्रोध लोभ अहंकार में ग्रसित होते होते हम बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि, गुणहीन, शक्तिहीन, बुद्धिहीन, कलाहीन, पतित तमो प्रधान बन गए। और भक्ति में भी कहा कि मुझे निर्गुण हारे में को गुण नाही, आपो तरस पड़ोई। मैं पतित हूं, मैं विकारी हूं, मैं भ्रष्टाचारी हूं। भगवान आप मेरे पर कृपा करो, आशीर्वाद दो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। इन विषय विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए करोड़ों ने संन्यास लिया। घर गृहस्थ में रहते हम पावन नहीं बन सकते, जबकि सत्युग त्रेता में हर आत्मा पावन थी, संपूर्ण निर्विकारी थी, चाहे नर हो चाहे नारी हो। तो विकारों को पर जीत प्राप्त करने के लिए घर बार का संन्यास किया, बाल बच्चों का संन्यास किया, लेकिन फिर भी विजय प्राप्त नहीं कर सके। तो अंत में परमपिता परमात्मा ही मार्गदर्शक है, और उन्होंने हमें सहज ज्ञान दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो,
अजर अमर अविनाशी हो और अनादि काल में तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप थे। आदि में जब इस सृष्टि पर आए तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी नर श्री नारायण, नारी लक्ष्मी थी। आज भी घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। तो अब पिता परमात्मा ने कहा मैं तुम्हें आया हूं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए। सिर्फ एक बात मेरा कहना मानो, अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो। तुम हो ही आत्मा, तुम देह तो हो ही नहीं। इसलिए मंदिर में जब जाते हैं पहले दिया जलाते हैं, फिर आरती करते हैं। तो अर्थात पहले अपने को आत्मा समझो, फिर अपने प्यारे पिता को याद करो। तो परमात्मा वायदा करते और हमारा अनुभव है तो परमात्मा सारे जो हमारा माता पिता है सारे हमारे विकार चूस लेता है। इसलिए उसे हलाहल पीने वाला नीलकंठ भगवान कहा गया। तो भगवान ने कोई विष नहीं पिया, लेकिन हमारे विकारों को भस्म कर दिया, अर्थात पी लिया। तो अब परमात्मा बाप कहते हैं सिर्फ शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। तो हमें कौन मिला है? कल्याणकारी बाप, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाला, भाग्य विधाता बाप मिला है ऐसे। और बच्चे को बाप को याद करना तो अति सहज होता है। तो बाप ने कहा कि तुम अपने आप को जानो, पहचानो, फिर मैं भी तुम्हारा पिता हूं। मैं भगवान ईश्वर प्रभु अल्लाह हूं, लेकिन मैं तेरा तो पिता हूं। तो पिता समझ के याद करो, अधिकार से याद करो मैं किसकी संतान हूं। जैसे हनुमान को नशा था कि मैं श्री राम का दूत हूं, इसी प्रकार बाप कहते हैं तुम ये नशा रखो कि हम भगवान के पूत है। तो पूत को तो बाप ही याद आएगा। तो ये सहज ज्ञान, सहज योग, कर्म योग, राज योग, जिससे परमपिता परमात्मा हमें विकारों पर सहज रीति विजयी बनाते हैं। तो मूल मंत्र है शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। और यही ज्ञान परमात्मा ने गीता में दिया, जो पूर्व काल में पढ़ते आए। अर्जुन को कहा मेरी याद में तुम बाण मारोगे तो तुम्हारे बाणों में बल आएगा। कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म करते पिता की स्मृति में रहना है तो कर्म में सफलता मिलेगी। तभी का योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्मों में सफलता। तो कितना आसान है। बाप ने ये नहीं कहा घर बार छोड़ो या खाना पीना छोड़ो या वस्त्रादि का त्याग करो, लेकिन सिर्फ संसार में रहते हुए मेरी याद में रहो। इसको सहज योग, कर्म योग। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा जिस तन में पिता परमात्मा पर ने प्रवेश किया, उन्होंने एक सैंपल बन के दिखाया हमारे सामने। आदर्श राज योगी, कर्म योगी, सहज योगी प्रजापिता ब्रह्मा बने। अब बाप कहते हैं तुम्हें भी संसार में रहते हुए मेरी याद में रहोगे, ज्ञान को सुनोगे, तो जैसे कमल का फूल कीचड़ में होते हुए भी न्यारा और प्यारा रहता है, नेचुरल रहता है, ऐसे तुम भी नेचुरल रहोगे। इसलिए देवताओं को कमल नयन, कमल मुख, कमल चरण, कमल हस्त कहा गया। और लक्ष्मी को तो कमल के फूल पर खड़ा हुआ दिखाते हैं। तो कोई कमल के ऊपर फूल पर खड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन एक सिंबॉलिकल फिगर है कि उनकी जीवन संसार में रहे, चाहे संसार कैसा भी था, लेकिन वो संसार में कमल फूल समान रहे, कीचड़ में लथपथ नहीं हुए। अब बाप आए हैं हमें डबल ताज पहनाने के लिए। एक तो गुणों का ताज, शक्तियों का ताज, पवित्रता का ताज, और संसार का, सारी सृष्टि का राज्य भाग देने आए हैं। संसार में सबसे बड़ा पद होता है राजाई पद। राजा के आगे डॉक्टर, इंजीनियर सब उसके नीचे ही होते हैं। तो परमपिता परमात्मा हमें डबल ताजधारी बनाने आए हैं। तो ये जिसमें प्रकृति हमारी दासी होती है, तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, पशु पक्षियों का, प्रकृति का, सारे ही सुख हमारे चरणों में होते हैं। तो ऐसा भाग्य भगवान आके स्वयं बनाते हैं।
इसलिए कहा तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। पहले हम भक्त थे, अब बाबा के बच्चे हैं, तो अब हमें झोली भर रहे हैं। झोली भरने का एकमात्र तरीका है, टेक्निक है, ज्ञान और योग। जैसे बच्चों को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बनाते हैं, बाप आकर के नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनाते हैं। तो यही बनने का समय है। इसलिए बाप कहते हैं ये समय को की पुकार है। समय पर ही बैंक खुलता है, समय पर ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से चलती है, समय पर ही खेतों में बीज बोया जाता है, समय पर ही डॉक्टर पेशेंट पे पहुंचता है, उनकी जान बच जाती है। तो ये समय है पुरुषोत्तम संगम युग का। कल युग है जा रहा, सतयुग है आ रहा, ये संगम सुहाना, आने वाला सुखों का जमाना। अब बाप कहते हैं अब मैं तो ज्ञान दूंगा, बाकी बनना तुम्हें है। जीवात्मा अपरा मित्र अपरा शत्रु है और कर्म प्रधान है। बाप कर्मों का ज्ञान देते हैं, दिव्य बुद्धि देते हैं, दिव्य चक्षु देते हैं, जिसे कर्म हमें करना है। जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा। भगवान इसमें निष्पक्ष होकर के कर्मों का ज्ञान देते हैं, हमें बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, दुआएं देते हैं, प्यार देते हैं। तो बाप दे रहे हैं, इसलिए अपना भाग्य स्वयं बनाना है। चाहे सतयुग के लिए लायक बनो, चाहे त्रेता के लिए, चाहे राजा रानी बनो, चाहे प्रजा में आओ। अब यही भाग्य बनाने का समय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।